Hello everybody. In this video, we will discuss about the remaining question of the exercise 9.5. So let's start from the question number 8. And the given question is integration. फंक्शन कुछ इस टाइप से है I is equals to integration of 3x plus 1 upon 2x square minus 2x plus 3. 2x square minus 2x plus 3 dx. देखो प्रॉपर फंक्शन है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करें तो 2. पॉसिबिलिटीज नहीं है, मीन्स द फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस. सो नाउ व्हाट विल वी डू. अब देखो, यदि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, we'll try to convert this function into like this, f dash x upon fx. Then we can write this function into this formation, log fx. तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 4x माइनस 2, यह आएगा. तो हमें न्यूमरेटर में एट द प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट दिस वन इन दिस मैनर. देन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन द रिजल्ट विल बी दिस वन. मींस न्यूमरेटर में अपन एक ऐसी वैल्यू अप्लाई करें, इसके अंदर कुछ ऐड करके माइनस करके, कि रिजल्ट पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और अपना फंक्शन ऐसा बन जाए. तो काफी सोचना पड़ेगा. तो इसका जो प्रॉपर मैनर है, मेथड, अपन उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें. देन वी कैन से दैट, देखो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम. 3x को देखो कि इसका क्या आएगा 4x. तो 3x को यदि अपन 4x बनाना चाहें तो इसको 4/3 से इंटू कर दो. 3 कैंसिल. आपने क्या किया, इसको इंटू कर दिया. तो अब 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 1. अब 4/3 से इंटू किया तो डिवाइड भी करना होगा. इनटू करने का मतलब डिवाइड भी, तो काफी डिफिकल्टी जा सकती है. देन व्हाट विल बी अप्लाई, देखो अपन फिर ऐसे करेंगे, हमें इसको इक्वेट करना है 3x प्लस 1 किसके डिफरेंशिएशन के, इसके, जो कि क्या होगा 4x, या फिर मैं लिख दूं d/dx 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. बट नाउ दीज बोथ आर नॉट इक्वल. तो मान लो कि जैसे अपन ने अभी इसमें किया कि अपन इसको 4/3 से कर दे, तो वो अपन एक कांस्टेंट a कंसिडर कर लेते हैं. अपन ने a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और a को मल्टीप्लाई करें तो कुछ इसमें भी चेंज आएगा. तो इसमें जो चेंज आएगा उसको वापस हटाने के लिए अपन कोई दूसरा सेकेंड कांस्टेंट b ऐड कर लेते हैं. नाउ ओपन इट. This is 3x plus 1 is equals to a 4x minus 2 plus b, and this will become 3x plus 1 is equals to, ये कब काम मिलेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर अवेलेबल नहीं है और फंक्शन में ऊपर आपको इसके जैसा ही बनाना है, मतलब इसके डिफरेंशिएशन के जैसा. देन 4ax माइनस प्लस b ले लेता हूं पहले, प्लस b माइनस 2a. Now on comparing the both side, 4a is equals to 3. 4a is equals to 3, and from here a is equals to 3/4, and from here b minus 2a is equals to 1. Now apply the value of a here. b minus 2, 3/4 is equals to 1, and b is equals to, ये cancel होगा, 1 plus 3/2 is equals to 5/2. वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. क्लियर. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू जो एक्सेस में है, लाइक एक x प्लस हो रहा है 4x होगा, तो 4x इसमें अवेलेबल नहीं है, तो x ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, क्योंकि x ऐड प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं माइनस होगा, तो एक x और कंसिडर हो गया. सो डू नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी क्वेश्चन. कांस्टेंट कितने भी ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो
इससे तो वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर अपन क्या करें, इसको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड दे, तो अपन ने एक काम किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना 4 हो जाएगा, ए की कोई वैल्यू होगी उस टाइम पे, जैसे कि ए की वैल्यू जैसे ये आई अपनी 3/4, तो 3/4 और फिर उसमें भी ऐसे करके कुछ करेंगे तो शायद कोई चेंजमेंट आएगा, अपन देखेंगे कैसे आएगा। देखो फिर ये केस बना अपने पास। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अप्लाई करें अपन, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू, देखो चेक करते हैं, यहां रखो 3x + 1 इज इक्वल्स टू, a कितना है, a इज 3/4 इनटू यहां रखना था ना a, 4x - 2 प्लस b इज 5/2, b इज 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये मिले या नहीं, 3/4 into 4x minus 3/4 minus 2 plus 5, sorry, into 2 plus 5/2, 4 से 4 कैंसिल, 3x, और ये हो गया 2 2 3/2 minus 3/2 plus 5/2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 3x plus 1 मीन्स ये दोनों सिमिलर है। तो अपन ने कुछ एक ऐसा वेरिएबल से इसको इनटू कर दिया कोफिशिएंट से, और एक कांस्टेंट अपन ने इस टाइप से ऐड किया कि इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो अपन 3x + 1 की प्लेस पे अपन ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। देन i विल बिकम 3/4 4x - 2 plus 5/2 upon 2x² minus 2x plus 3 into dx। क्लियर है बात यहां तक? Now separate this denominator with this numerator and this numerator. Then I will become 3/4, I am taking out 4x minus 2 upon 2x² minus 2x plus 3 dx plus 5/2 1/2 2x² minus 2x plus 3 into dx। इसको I1 कंसिडर कर लेते, इसको I2 कंसिडर कर लेते। लेट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉपी दिस वन, simplify the I1. I1 is equals to 3/4 integration of 4x minus 2x upon 2x² minus 2, यहां पे 2x नहीं है, 2x plus 3 into dx। Then I1 is equals to 3/4 log of, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, देन 2x² minus 2x plus 3 plus cu। Is it clear? Now next simplify I2, and I2 is equals to 5/2 1/2 x² minus 2x plus 3 into dx। क्लियर है बात, समझ में आ गई यहां तक? अब यहां पे एक कांस्टेंट है, इसके फैक्टर तो अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन अप्लाई हियर द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सो फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 एज कॉमन, इसका कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। I2 is equals to 5/4 1/x² minus x plus 3/2 dx। Now what will we do? I2 is equals to 5/4 x² minus x plus 1/2 whole square minus 1/2 whole square and plus 3/2। ये बात समझ में आ गई? x का कोफिशिएंट 1, वैसे -1 है तो माइनस इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज वी विल आफ्टर वी विल स्क्वायर दिस वन, सो द माइनस विल बी रिमूव, एंड देन 1/2 of this one will be 1/2 and square of this is 1/2 whole square, ऐड कर दिया, एंड देन सेपरेट ऑल्सो into dx। Is it clear?
सेकेंड थिंग I2 इज इक्वल्स टू 5/4 x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 3/2 एंड 3/2 माइनस 1/4, 6 माइनस 1 5/4। इसको लिख सकते हैं अपन √5/2 होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? फॉर्मेशन क्या बना आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स। सो I2 इज इक्वल्स टू 5/4 is already there into 1/a, 1/a, तो a ये है तो इसको 2/√5 लिख दू, 2/√5, 1/a tan इनवर्स x minus 1/2, a is √5/2 plus c2. Got it? Now the next statement will become, ये से कैंसिल होगा, ये से कैंसिल, then I2 is equals to √5/2 tan inverse 2x minus 1/√5 plus c2. Then I is equals to I1 plus I2. I is equals to I1 is this one, 3/4 log 2x square minus 2x plus 3 plus c1, then c1 plus c2 को इसको मैं c लिख दूंगा प्लस √5/2 tan inverse 2x minus 1/√5 plus c. So this is the answer of question number 8. Now student, please copy this and I am starting the next question, question number 9. Our ninth question is, I is equals to x plus 1 upon x square plus 4x plus 5 into dx। देखो ऐसा कुछ दे रखा है, क्या करना चाहिए हमें? First of all, check the factors are available or not. Product is 5 and sum is 4. So these two integers are not possible. A difference करते तो possible था 5 and 1, or 5 minus 1 is equals to 4. But in this case, in the sum condition of the sum, we cannot search any two integers in this manner whose product is 5 and difference sum of these both will be 4. So these are not possible. Now what will we do? We will compare, differentiate this one, and then the result we need here. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x plus 4, जो कि यहां नहीं है, तो हम इसको या तो सोच के बनाओ, या आपके माइंड में इतना कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए कि अपन इसको फटाफट बना सके, या फिर सिंप्लीफाई कर लो। और वो कैसे होगा? x plus 1 को हम इक्वल बनाना चाह रहे हैं किसके? d, पहले तो a कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिया, d/dx एंड x स्क्वायर प्लस 4, या फिर सीधा लिख दो अब तो 2x plus 4 and then plus b. From here 2a is equals to 1 implies that a is equals to 1/2, and b 4a plus b, 4a plus b is equals to 1. A is 1/2 plus b is equals to 1. ये कितना बचा? 2 plus b is equals to 1, and from here b is equals to minus 1. A is half and b is minus 1. So at the place of x plus 1, we can apply half of 2x plus 4 minus 1, और इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। देखो यहां से क्या बनेगा? x, ये रहा,
और 2 यहां से 2 minus 1 is 1. ठीक, अप्लाई हियर. देन I is equals to integration of 1 upon 2x plus 4 minus 1 upon x square plus 4x plus 5 into dx. Now separate the denominator with the numerator. I is equals to हाफ बाहर ले रहा हूं 2x plus 4 upon x square plus 4x plus 5 minus 1 upon dx also x square plus 4x plus 5 into dx. Okay students, let's suppose this is I1 and this is I2. I is equals to I1 minus I2. I1 is this one and I2 is this one, minus symbol from here. Now I am solving the I1. I1 is equals to, what is the given value? 1 upon 2. 2x plus 4 upon x square plus 4x plus 5 dx. I1 is equals to the given function in the formation of f dash x upon fx. So the formula is half of log fx, which is x square plus 4x plus 5 plus c. Got it? Next case, select the I2. I2 is equals to integration of 1 upon x square plus 4x plus 5 into dx. Apply here the perfect square method or completing square method. I2 is equals to 1 upon x square plus 4x plus 2 square minus 4 plus 5. समझ गया ना? देखो अपन ने 4 ऐड कर दिया, 4 माइनस कर दिया, वो जो इसका हाफ था और उसका स्क्वायर इंटू dx. I2 is equals to 1 upon x plus 2 whole square and plus 1 square into dx. Again 1 upon a square plus x square, same formula, tan inverse x. I2 is equals to 1 upon a tan inverse x upon a, x plus 2. तो ये अवॉइड कर सकते क्योंकि 1 plus x square हो गया ना, प्लस c2 ये मिला. एंड फाइनली I is equals to I1 minus I2. I1 minus I2 from here. I1 is this one, 1 upon 2 log x square plus 4x plus 5 minus I2 is this tan inverse x plus 2 plus C2 plus C1 is a common constant. Then we can say that equals to C. So I hope you understood the complete process of this question. एक क्वेश्चन यदि आप अपनी मेहनत से कर लेंगे, समझ गए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे. So let's start the question number 10, and before it, pause the video and note it down. 10th question. Question number 10 is 3 sin x minus 2 into cos x. I is equals to 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus cos square x minus sin square x dx. सॉरी, ओनली स्क्वायर नहीं है, यहां पे 4 है. 3 sin x minus 2 into cos x, 5 minus cos square x minus 4 sin x dx. चल, सब्स्टिट्यूशन साफ दिख रहा है यहां से, क्योंकि ऐसा कोई आपके पास इतना पजल्ड फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी होगी. किसको सब्स्टिट्यूट करें?
कोस को सब्स्टिट्यूट करें तो साइन dx के इंटू में देख लो, क्या dx के इंटू में कोस एक्स है, तो कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स। साइन एक्स अवेलेबल है क्या, है, तो इसको t बोल दो। लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू t, देन कोस एक्स dx is equals to dt. Clear? Apply both the values sin x and dx in the given question. It is 3t, I is equals to 3t minus 2. Clear? Cos x dx is dt upon, इसको अपन लिख सकते हैं 4 plus 1 minus cos square x for this, and it is sin square x, और यहां पे क्या है, -4 sin x, -4 sin x, इट इज t स्क्वायर 4 plus t स्क्वायर minus 4t. क्लियर? ये बन गया आपके पास 4 plus t स्क्वायर minus 4t, ये स्टेटमेंट बना। अब I इज इक्वल्स टू इसको एडजस्ट करते हैं 3t minus 2 dt अपॉन t स्क्वायर minus 4t plus 4। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, और ये फॉर्मेशन आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा I इज इक्वल टू, देखो ये फैक्टर अवेलेबल है, कैसे, 3t minus 2 अपॉन t minus 2 होल स्क्वायर इंटू dt। और अब इसको अपन वैसे कंसिडर कर सकते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दो इसके लिए अलग अलग करके, जो अपन ने अभी रिसेंटली जो प्रोसेस किया है, या फिर डायरेक्ट इसको करना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू, या फिर 3t minus 2 अपॉन t minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t minus 2 प्लस b अपॉन t minus 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना चाहे तो आप ये मेथड कर ले, या फिर इसके लिए आप यू कर दें 3t minus 2 is equals to a into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जो कि होगा 2t minus 4 प्लस b। ये भी इजी है, यहां से a b की वैल्यू निकाले, यहां अप्लाई कर दे, सेम यही बनेगा। और थर्ड मेथड ये है, अभी तक तो अपन ने दो ही पढ़े हैं इसके लिए, सो वी हैव ओनली टू मेथड्स, फर्स्ट रिलेटेड विद द 9.4 and second related with the 9.5. So this is the 9.5 and this is the 9.4. Anyone do you want can perform. So I will easy, and in the last you will apply the value of t also with sin x, क्योंकि अपना आंसर sin x में आना चाहिए, इस यहां से t में आंसर आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर इट पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Question number 11th. 11th question is integration of I is equals to 2e to the power x, 2e to the power 2x plus 3e to the power x plus 1 into dx। सेम वही, देखो देखने से पता चल रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा, क्योंकि ई के फॉर्मेशन में इतना पजल्ड फॉर्मूला नहीं है। कैसे भी करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में लाओ और कोई वेरिएबल होना चाहिए, ई हटना चाहिए। तो e टू द पावर x को t बोल लेंगे कि नहीं बोले, चलो एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज e टू द पावर x इज इक्वल टू t, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, एंड देन क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर x अवेलेबल नहीं है, दो केस होंगे, एक तो यहाँ पे e टू द पावर x हो, e टू द पावर x ऊपर अप्लाई करेंगे तो नीचे भी होगा, तो 2e टू द पावर 3x प्लस 3e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x, क्यूबिक फॉर्मेशन बन जाएगा। बात समझ में आई? क्यूबिक फॉर्मेशन को अपन सिंप्लीफाई भी कर ले, कैसे हो जाए, यदि इसकी फैक्टर अवेलेबल हो ना, जैसे ये क्या बनेगा, ये 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ठीक,
ये एक ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। तो इसके लिए देखो, चलिए करते हैं। फर्स्ट टास्क, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। I इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड e टू द पावर x 2e टू द पावर x 2x plus 3e to the power x plus 1 into dx. Let's suppose e to the power x is equals to t, then e to the power x dx is equals to dt. तो यहां पे आपके पास आ जाएगा dt. I is equals to dt upon e to the power x is t and 2t square plus 3t and plus 1 dt. Oh sorry, इसका फैक्टर अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करें तो 2, ऐड करें तो 3, देन 2 and 1. I इज इक्वल्स टू dt अपॉन t 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1. ये काफी किया आपने 10th 9th में भी, 8th में भी, 11th में भी. देन I इज इक्वल्स टू dt अपॉन t, क्या बनेगा यहां से 2 कॉमन आएगा, 2t, then t plus 1 and 2t plus 1. ये केस बनेगा. और इसके लिए अपन लिख सकते हैं, लेट सपोज 1 अपॉन t plus 1 and 2t plus 1 is equals to a upon t plus b upon t plus 1 plus c upon 2t plus 1. अब वही एलसीएम लेना, कंपेयर करना, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करना, यहां रख देना, सारे आंसर लोग में आ जाएंगे. फर्स्ट मेथड इज दिस. बट व्हाट हैपन इफ द फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस? ऐसा भी तो केस बन सकता है कि ई में आ जाए और इसके फैक्टर ही ना बने, हो सकता है. तो फिर उस केस में क्या करें? तो ये तो आप समझ गए होंगे. तो अभी इसको हटा रहा हूं, आपको भी करके इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों मेथड से करना. नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज, यहां तो चलो फैक्टर हो रहे हैं. द केस इज फैक्टराइजेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द गिवन फंक्शन, देन हाउ विल वी डू सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन? तो फिर तो ये मेथड अप्लाई करना सेंसलेस होगा, कोई मेथड नहीं हो, मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका. क्या करें फिर? एक काम करो, e टू द पावर 2x कॉमन ले लो. I इज इक्वल्स टू, जिससे क्या होगा, e टू द पावर -2x ही हो जाएगा और -2x ऊपर चला जाएगा और दोनों सेम हो जाएंगे और उसको t बोल देंगे अपन. e टू द पावर 2x देन 2 प्लस 3 e टू द पावर -x, या फिर e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x एंड प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x dx. क्लियर? And it will become e to the power -2x upon 2 plus 3 e to the power -x, एक तो कैंसिल हो जाएगा, and plus e to the power -2x into dx, and then plus b. a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, रख दो, i1 और i2 में डिवाइड करके अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लो. या फिर नेक्स्ट, और I इज इक्वल्स टू माइनस टी डी टी, इसको सिर्फ इसी को यूज कर रहा होगा, टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसके फैक्टर भी साथ साथ ही कर लेते हैं. तो ये फैक्टर क्या होंगे, टी प्लस 2 एंड टी प्लस 1, ए अपॉन टी प्लस 2 एंड प्लस बी अपॉन टी प्लस 1. यहां से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करें और वापस 9.4 में जो अपन ने किया था कंप्लीट, वो अप्लाई करते हैं. बात समझ में आई? नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. आप उससे करने की कोशिश करना और टी को वापस e टू द पावर -x से रिप्लेस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What is the given question? Question is 1 upon 4x square minus 5x plus 1.
इंटू डी एक्स। चलो ऐसा केस आए तो सबसे पहला काम तो ये कि ये 4 को बाहर ले लो, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 1/dx। क्लियर। सेकेंड स्टेप 1/2 सेम मेथड परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई हो सकता है, यहां पे कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस half of this is 5/8 and then square also, add and subtraction 5/8 whole square and plus 1/4 dx, and this is the identity of x minus 5/8 whole square, और इसको सिंप्लीफाई करें 25/64 माइनस 1/4 4 16 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 9/4, देन माइनस 9/64 आएगा ना अपॉन 8 होल स्क्वायर। ये केस बनेगा इस टाइप से, एंड अंडर रूट ऑल्सो। क्लियर है बात यहां तक। अब इसका फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी बन गई अपने पास, और आइडेंटिटी क्या रहेगी इसकी 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आती। और यदि यहां पे प्लस होता तो यहां पर भी प्लस होता, और बाकी सेम टू सेम। So finally our answer is I is equals to 1/2 log of x minus 5/8 plus x minus 5/8 whole square minus 3/8 whole square and plus c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आप शायद कर लेंगे। So students, please copy it right now.